लोग मंडी के अंदर बोली लगाकर आपकी नौकरियां बेच रहे हैं, उन्हें राजगद्दी पर रहने का क्या, एमएलए क्या, मेंबर सरपंच बनने का अधिकार नहीं। डोंकी के अंदर हर रोज हमारा बच्चा बाहर जाता है। करनाल के अंदर कम से कम भी 40 ऐसे वाकये हो गए। 50 लाख 60 लाख रुपया देकर बच्चा बाहर गया, 40 लाख रुपया लेकर हम उसकी लाश वापस लेकर आए। हम हमारे बच्चों को इसलिए नहीं पैदा करते कि फिर किला बेचकर उन्हें बाहर भेजें और दूसरा किला बेचकर उनकी लाश को वापस लेकर आए। अरे इस शहर के अंदर तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं ना, मैं मुख्यमंत्री था और अब केंद्रीय मंत्री हूं, ब्राह्मण समाज के ये सरपंच साहब खड़े, हमारे पुजारियों तक को नहीं बख्शा इस इलाके के अंदर। तो किस प्रकार से पुजारियों की हत्या हुई थी पंडित जी बता दीजिए। किस प्रकार से उनका गला रेत कर भगवान के घर, भगवान के मंदिर को खून से पूरी तरह सना दिया गया था। आज तक पता नहीं चला, मनोहर लाल खट्टर पता नहीं कर पाए, हरियाणा की पुलिस पता नहीं कर पाई उनका हत्यारा कौन था। दलितों पर अत्याचार, बैकवर्ड पर अत्याचार, ब्राह्मणों का तिरस्कार, किसानों पर मार, नौजवानों की हाहाकार और महिलाओं के साथ अनाचार, यही है भाजपा सरकार। सच्चाई यही है साथियों। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के अपने भाइयों को, साथियों को, बुजुर्गों को यही कहने आया हूं। कुमारी शैलजा जी और मैं, हम यहां व्यक्तिगत लाभ के लिए आपके बीच में नहीं आए, हम तो आपके बेटे भाई। हम यहां किसी पद की लालसा के लिए नहीं आए। मैं आपको यह सही कहता हूं, जो संघर्ष करेगा, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब हीरे के पारखी हैं, वो अपने आप संघर्ष रंग लाएगा, चलकर आएगा। और आप हमेशा पूरी तरह से हमारा साथ देते रहे, कभी बैलगाड़ी पर, कभी पैदल, हर तरह से आपने साथ दिया। क्योंकि इस सरकार की असलियत, इस सरकार की असलियत के सबसे पहले विक्टिम कोई है तो करनाल के हमारे साथीगण, यहां की जनता है। और आज हमने देखा, जो आज हमने यात्रा ये की, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृति में, उनकी याद में, आज 20 अगस्त को हम उन्हें याद करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। तो जब बात हुई कि हम उनका जन्म दिवस कहाँ मनाएं, तो यहाँ सभी साथियों से बात हुई। गोगी जी ने कहा कि जन्म दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन हम यात्रा के माध्यम से भी उन्हें याद करें और यहाँ के लोगों के बीच में राजीव जी का संदेश दें, जो उन्होंने उस समय हमारे नौजवानों को आधुनिक 21वीं सदी के भारत का सपना दिखाया था, वो संदेश याद दिलाएं। आज जो बच्चा अपने हाथ में मोबाइल उठाकर घूमता है, ये इसकी नींव रखी थी राजीव गांधी जी ने। हमें याद है साथियों, हमको तो राजनीति में लाने वाले ही राजीव जी थे। हमें याद है तब लोग कहते थे कि ये कंप्यूटर लाने की बात करते हैं राजीव गांधी, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, सारी नौकरियां छिन जाएंगी। विपक्ष के लोग बहुत हमला बोलते थे राजीव जी पर, लेकिन आज आप जानते हैं देश को इतना आधुनिक बनाया किसने है? ये राजीव गांधी जी ने बनाया। आज हमारे अभी भाई सुरजेवाला जी, रणदीप जी बात कर रहे थे कि यहाँ से यूथ जो पलायन कर रहा है। साथियों, हमारे यूथ को सपना दिखाया, उसे नया आधुनिक जीवन दिया, वो राजीव गांधी जी ने। आज के दिन हमारा यूथ जो पलायन करता है, विदेशों में जाता है, लीगल ढंग से, इलीगल ढंग से,
वो वहाँ पर जाता है कंप्यूटर की पूरी नॉलेज लेकर। बल्कि पिछले दिनों हमारे एक दोस्त आए सिरसा में, जब मैं चुनाव लड़ रही थी, तो मेरे एक दोस्त आए दिल्ली से, अपने आप को बड़ा कंप्यूटर का वो मानते थे कि दिल्ली से हूँ मैं। आए और सिरसा से थोड़ा देर पहले रुक गए कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। पिज़्ज़ा खाने लगे, वहाँ पर वो कुछ कोड वोड भरने थे। अब वो वहाँ भरने लगे, उनसे ठीक हो ही ना। और आसपास के गांव का एक लड़का वो भी लाइन में खड़ा देख रहा। अगर भाई अंकल जी आप ख़त्म करो काम तो मैं भी अपना ले लूँ। अब अंकल जी से होए ना, जो अपने आप को बड़ा फन्ने खा मानते थे, भाई दिल्ली का मैं और कंप्यूटर सब जानता हूँ। आखिर में कहता अंकल जी बुरा ना मानो मैं भर दूं। अंकल जी पीछे हटे, उसने फटाफट भर दिया। ये उसने खुद, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। तो साथियों, आज आपको बच्चे को जो यहाँ तक लेकर आए हैं, ये राजीव जी द्वारा रखी गई नींव थी। ये वो नींव है। आज की जो हमारी ये पीढ़ी, बच्चा वीडियो खींच रहा। आज हम यात्रा जब कर रहे, जगह जगह पर हमारे साथियों ने जो स्वागत किया, हर एक समुदाय ने स्वागत किया। वाल्मीकि समुदाय ने स्वागत किया, रविदासिया समाज ने स्वागत किया, हमारे सभी अग्रवाल समाज ने, हमारे व्यापारियों ने, हाँ पंजाबी समाज ने, वो तो ऊपर चढ़ गए, कहते बिल्कुल ऊपर चढ़ गए थे। तो साथियों, जो लोगों के नजरों में बहने जा रही, बच्चे जा रहे, बाय बाय, महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन भी आए, सारे बैठे हैं हमारे दिग्गज। तो साथियों सब हाँ, खिलाड़ियों की मैं अभी करूंगी बात। तो साथियों, आज करनाल में जो रौनक आप लोगों ने लगाई है, ये रौनक दो तरह की है। एक तो जो इस भाजपा सरकार से आज आप इस कदर ऊब चुके हैं कि झंडा देखते ही नाचने लग जाते हैं, तिरंगा देखते ही नाचने लग जाते हैं, कांग्रेस का हाथ देखते ही नाचने लग जाते हैं। भाई क्या बात है, किस बात के नाच रहे हो तुम? तुम्हारे को तो दो मुख्यमंत्री मिले फिर भी दुखी, क्या कहानी है? करनाल के लोग और दुखी हो जाए भाई, कुछ बहुत बड़ी बात है ये तो। इलाका सूना पड़ा है, इलाका सूना भी पड़ा है, और इलाके को केवल धोखा मिला है। दो मुख्यमंत्री मिले और फिर इलाके का ये हाल हो। भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मुझे याद है पीछे तब हम आए, भाई रणदीप जी मैं आए थे, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात थी, हर तरह की बातें हम हर बात को आपके बीच में उठाते आए थे। साथियों, सबसे बड़ा स्कैम हरियाणा का, जो कहते हैं ना 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे लेके आए, सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था वो करनाल में हुआ था, सीएम सिटी में हुआ था। और क्या निकला उसका? एक दो छोटी मछली पकड़ ली, और वो पैसा गया कहाँ सारा, कौन पूछेगा? हमारी सरकार आएगी, पाई पाई का हिसाब इनसे लेंगे, पाई पाई का। ये लोगों का पैसा है, मेरे किसान का, मजदूर का पैसा है, गरीब के पसीने की कमाई है, ये नौजवान का खून बहता है, दलित पर अत्याचार होते हैं, बहनों के साथ ज्यादती होती हैं। साथियों, हर चीज का हिसाब मिलेगा। ये तो आप लोगों ने इनका लेखा जोखा सारा तैयार कर रखा है। लोकसभा में चूक हो गई, लेकिन उस चूक को अब नहीं दोहराएंगे। दोहराओगे क्या? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ मेरे को। हाँ शाबाश, समझ गए हो ना? अब आगे समझ में 10 साल हो गए, 10 साल बहुत होते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी और साथियों, कुमारी शैलजा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो चमक, राजीव गांधी अमर रहे। जो चमक मैंने आज अपनी बहनों की नजरों में देखी, देखो
इतनी बारिश थी, इतनी गर्मी थी, मेरी बहनें झंडे उठाए चल रही थी हमारे साथ। हम तो फिर भी गाड़ी में चढ़ गए, और लेडीज तो पैदल पैदल गर्मी में बारिश में गिली होती हुई हमारे साथ चली हैं। उनका जज्बा देखने वाला है। हमारे नौजवान जो नारे लगाते हुए चले हैं, उनका जज्बा, उनकी उम्मीद, उनका प्यार। साथियों, ये एक बोझ है हमारे कंधों पर। ये आपका प्यार, आपकी उम्मीद हमें बोझ के अंदर दबाए जा रहा है कि 10 साल जो आपके साथ हुआ, अब ये आगे नहीं होना चाहिए। अब हमारी सरकार बने। हमारी सरकार का मतलब है आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बच्चा बच्चा कह रहा है। पूरा हरियाणा शोर मचा रहा है, नारे लगा रहा है कि कांग्रेस की सरकार अब बननी लाजमी है। और साथियों, अब की सरकार बदलेगी। सरकार तो बदलेगी, व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए। जो ये ऊपर से नीचे तक इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, सब कुछ बदलना चाहिए। ताकत आप लोगों के हाथ में आनी चाहिए। आज हम राजीव जी को जो याद करते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि लोगों की ताकत लोगों के हाथ में हो। पंचायती राज सिस्टम लाने वाले राजीव गांधी जी का सपना वो लाना चाहते थे। ताकत महिलाओं को देना चाहते थे, ताकत दबे कुचलों को देना चाहते थे। जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, उसको साकार करना चाहते थे राजीव गांधी जी। और आज यही सपना लेकर, यही आपकी आवाज को उठाते हुए, हमारे किसान की, मजदूर की, कामगार की आवाज को उठाते हुए, छोटे व्यापारी की आवाज को उठाते हुए, दुकानदार की आवाज को उठाते हुए, महिलाओं की आवाज, बेरोजगार युवा की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी जी निकले हुए। राहुल गांधी जी ने यात्रा की, यहां से निकले वो, और आप लोगों ने क्या भव्य स्वागत किया था राहुल गांधी जी का। और उनकी बात लोगों के दिमाग में आ रही है। लोकसभा में असर आया। कहां ये 400 पार, 400 पार कहां गया वो आंकड़ा? और किस लिए चाहिए था 400 पार? मैं पूछना चाहूंगी, 400 पार आपको इसलिए चाहिए था कि आप संविधान बदल दो। आपने केवल सरकार बनाने की बात नहीं की कि तीसरी बार सरकार बने। आपने कहा कि 400 पार चाहिए। 400 पार तो साथियों केवल संविधान के लिए चाहिए था इन्हें, लेकिन आप इनकी बात को समझ गए। आप, देश की जनता इनकी बात को समझ गई। कहां पे आके अटक गए, कहां रह गए? आज सदन में खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे। राहुल गांधी जी की नजरों में नजर नहीं मिला सकते। जब राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, तो भाजपा के पसीने छूट जाते हैं। कितनी बार पानी पीना पड़ता है जब राहुल गांधी जी भाषण देते। साथियों, ये तो आपकी ताकत है। बहन कुमारी शैलजा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा के दीप की, हरियाणा के दीप की बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा। राहुल गांधी जी जब बोले, राहुल गांधी जी जब बोले, एक एक करके न जाने कितने मंत्री खड़े हो गए। बार बार उनको टोकते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हर बार, अच्छा बोल लो जो तुमने बोला, मेरे पास जवाब है। राहुल गांधी जी के पीछे आप लोगों की ताकत है साथियों, आप लोगों की ताकत है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इस बार मौका, हरियाणा के लोगों में, आपके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है साथियों। यहां के किसान में, मजदूर में, दलित में, महिलाओं में, युवाओं में बहुत ताकत है। समय आ गया है, ये आपके चेहरे बता रहे हैं। 1 अक्टूबर को, भाई हमारा तो इम्तिहान है ही, लेकिन हमारे से ज्यादा आपका इम्तिहान है, आपका। बहन कुमारी शैलजा,
बहन कुमारी शैलजा, जिस दिन का हरियाणा के इंतजार, दीप की, हरियाणा के दीप की, जिस आवाज दिन कम का है साथियों, हरियाणा के दीप की, हरियाणा के दीप की, बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा। जिस दिन का आपको इंतजार था, 10 साल के बाद साथियों मौका है। 1 अक्टूबर को मौका है। 2 को जो अभी नारा लगा रहे थे हमारे जय जवान जय किसान का, जय जवान, जय जवान, जय जवान। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को। अमन चैन शांति के दूत ये लोग क्या फैलाते हैं? ये नफरत फैलाते हैं। गांधी जी ने शांति फैलाई, राहुल गांधी जी सब में मोहब्बत फैलाते हैं।